सो हेलो गाइस, दिस इज महफूज का वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल महफूज ब्लॉग्स। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है बहुत बढ़िया रहेंगे। और मेरा जो आई का प्रॉब्लम है, आई कॉन्जंक्टिवाइटिस हो गया है 2-3 दिनों से। बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है कि नींद से उठा हूँ, नींद से नहीं है, सिचुएशन ऐसा ही है। ड्रॉप यूज कर रहा हूँ फिलहाल। तो जो भी है, चलिए आपके साथ, आप लोगों के साथ थोड़ा बात करने के लिए आ गया। नया कुछ कंटेंट लेके, कंटेंट दे नहीं पाया था। तो मेरा जो कॉलेज जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बारे में थोड़ा आज बात करेंगे। प्लेसमेंट के बारे में, इस साल प्लेसमेंट चल रहा है क्योंकि अभी जून महीना है, हो गया है लोग का ग्रेजुएट हो गया। जो 21 से 25 तक का जो जूनियर लोग थे हमारा, तो वो लोग का भी ग्रेजुएट हो गया इस महीना डिक्लेयर, मतलब लास्ट सेमेस्टर दे के निकल गया। उससे पहले ही तो मिल जाता है जॉब, 7th या 8th सेमेस्टर से शुरू करके दिसंबर से, उससे पहले ही जॉब मिल जाता है बहुत। तो चलो उसके लिए बात करने के लिए आज आ गया मैं। तो मैं बगल में शेयर करेंगे स्क्रीनशॉट, आप लोग देख लीजिए कौन सा डिपार्टमेंट कितना कितना सिलेक्शन हुआ है, और डिटेल्स आपको वहीं से मालूम पड़ जाएगा। तो देखिए हमारा कॉलेज का जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, उसमें अपडेट रहता है हर डिपार्टमेंट का कौन सा प्लेसमेंट होता है। तो एक जो लेटेस्ट सिलेक्शन है टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग, TCS में सिलेक्शन हुआ इस साल में। कौन सा देखिए यहाँ पे आपको मैं बगल में दिखाऊंगा। तो TCS प्राइम में एक बंदे का सिलेक्शन हुआ है, पंकज बर्मन करके, CSE 25 इस साल में जो लोग कंप्लीट किए। करंट TCS डिजिटल में तीन बंदे का सिलेक्शन हुआ। ये तीनों भी वो नॉन कोर डिपार्टमेंट से, 2 बंदा CSE से, एक IT से। और TCS निंजा, उसमें भी सब नॉन कोर से ये लोग को सिलेक्शन हुआ है। एक CSE से, एक IT से, एक ECE से। ये ऑफ कैंपस में ये लोग का सिलेक्शन हुआ है। आप लोग देखेंगे बगल में तो आपको मिल जाएगा, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट कॉलेज हमारा लोगो है। सबको कंग्रेचुलेसन, मेरी तरफ से भी कंग्रेचुलेसन। एंड आप लोग जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जलपाईगुड़ी के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो लोग के बारे में ये अपडेट रहेगा। एंड आप लोग डिसीजन ले सकते हैं उसके हिसाब से कैसा कॉलेज है। तो कॉलेज अच्छा है, बोल सकते हैं कि एक रेपुटेड कॉलेज है, अच्छा पैकेज मिल जाता है। और कॉलेज लाइफ में जो भी एजुकेशन आपका रहता है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका डिसिप्लिन। उसके बाद प्राइवेट में अगर करेंगे तो डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। जब जॉब लाइफ में घुसेंगे तभी आपको सीखने को मिलेगा, जितना जो कुछ भी सीखेंगे जॉब लाइफ पे घुसने के बाद। क्योंकि जो पढ़ाई करते हैं उसमें से कुछ मैच नहीं होता है। बहुत सारा बंदा अच्छा पढ़ाई किए, अच्छे से पढ़ाई की है, टैलेंटेड है, लेकिन L&T में भी हो और दूसरा कंपनी में भी हो, जब साइट इंजीनियर का जॉब दिला देता है तो बस वही का सुपरवाइजर का जॉब हो जाता है। साइट में जाओ, खड़ा रहो, काम कराओ, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो जॉब लाइफ में जो ओरिजिनल कैसे काम कराना होता है, क्या आप जितना कॉलेज में तो हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ते हैं, कितना किताब पढ़ लेते हैं। तो जब हम लोग जॉब लाइफ में घुसेंगे, जिस डिपार्टमेंट में लेके काम करेंगे उसी को मालूम होता है, उसी को हम लोग ग्रो करते हैं, डिटेल्स जानकारी होता है। अब जितना भी टैलेंटेड हो, हर किसी को आपको मालूम नहीं रहता है, जिसको लेके काम करेंगे उसी को आपको आगे जाएगा। तो चलिए फिर दूसरा एक इसमें कोड डिपार्टमेंट का, जैसे मैकेनिकल का यहाँ पे कौन सा, इसमें आदित्य बिरला अच्छा कंपनी है। आदित्य बिरला में सिलेक्शन हुआ है 2 मैकेनिकल का, 2 ECE का, ये लोग का सिलेक्शन हुआ है आदित्य बिरला ग्रुप में। तो आप लोग बगल में देख लीजिएगा। उसके बाद हम चले जाते हैं फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर में, WTW कंपनी में सिलेक्शन कितने बंदा का हुआ है। सभी नॉन कोर में से होता है, IT CSE। तो इसमें भी अच्छा 10 आदमी का सिलेक्शन हुआ है, IT और CSE मिला के टोटल 10 आदमी का सिलेक्शन हो गया। कुछ आदमी का अभी भी लिस्टेड है, अभी फाइनल कॉल आया नहीं। बहुत सारा का ज्वाइनिंग दे देते हैं कि कौन आदमी का भी लेट कराता है, 6 महीना 1 साल बाद, ऐसा होता है जब। और किसी बंदा को 3-4 कंपनी में मिल जाता है। ऐसा भी बहुत सारा बंदे को दिखेंगे कि इंटरव्यू, मतलब कंपनी आता है तो इंटरव्यू में वो लोग अप्रोच करते हैं, बैठते हैं, तो इसी में भी हो जाता है, उसमें भी हो जाता है। ऐसे मेरे टाइम पे भी बहुत सारा बंदा था जिनको 3-4 जॉब मिल जाता। उसमें से जो बेटर होता, सब डिसीजन लेने के बाद एक जगह पे ज्वाइन करता। हर कोई यही करता है। तो बैठना आप लोगों को भी चाहिए बेटर CTC के लिए। अगर एक कंपनी में 5 लाख हुआ तो दूसरा कंपनी में 7 लाख का ट्राई करिए। 7 लाख हुआ तो बेटा, नहीं तो एक तो रहता है। तो बैठना चाहिए इंटरव्यू में, और सापली क्लियर होता है तभी तो बैठने को अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा बहुत सारा कंपनी आता है जो लोग के पास सापली होता है, मतलब बैकलॉग, तो आपको बैठने नहीं देता है, ऐसा ऑप्शन रहता है अपॉर्चुनिटी। तो इसीलिए सापली क्लियर करके रखिए, उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। कॉलेज लाइफ में अगर थोड़ा सा भी आप मेहनत करेंगे ना, थोड़ा सा मतलब दिन में 2-3 घंटा पढ़ाई में ध्यान देंगे तो आराम से सापली क्लियर हो जाएगा। हम लोग
वो मिस करते हैं। कॉलेज में जाके हम लोग किंग बन जाता है, राजा, कुछ नहीं करेंगे, बस रैगिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। उसके वजह से हम लोग का बैकलॉग आ जाता है। बैकलॉग उतना भी नहीं मतलब नहीं आना चाहिए। और चलो अभी दूसरा एक कंपनी में डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसमें भी मैकेनिकल सिविल, ये लोग का भी सिविल का भी होता है। देखिए आप अगर सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मतलब ये पहला नहीं है, हमारे साल से भी 22, 21 उस टाइम से भी जो लोग सिविल से मतलब इंजीनियरिंग किए, ग्रेजुएट हुए हैं, वो लोग को भी नॉन कोड डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और अच्छा पैकेज भी ग्रो कर रहे हैं वो लोग। बहुत सारा बंदा है कि हाँ सिविल से ग्रेजुएट किया है, कोडिंग अच्छा लगता था, और ये जो टेक्निक मतलब जो होना चाहिए कोडिंग फोडिंग वो लोग करके अच्छे जगह पे अच्छा पैकेज खड़ा करके अभी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, 70, 80, 90 हज़ार करके आराम से। अभी तो कंप्यूटर साइंस का ही ज़माना है ना। तो यहाँ पे देखिए मैकेनिकल का 2 बंदा का, सिविल का 1 बंदा का एज ए, क्योंकि हर किसी को ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जीटी बन के लेता है। जब आप जॉब लाइफ शुरू करते हैं ना तो जीटी बन के लेते हैं। किसी बंदा का टैलेंट अच्छा है तो वो लोग को डायरेक्ट इंजीनियर दे देता है, सीनियर इंजीनियर तो किसी को देगा नहीं। और फिर चला जाता है दूसरा एक कंपनी WPIL, ये कोड डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा एक कंपनी है। जैसे LNT है, सपूर जी, पल्लुन जी, तो WPIL भी बहुत अच्छा कंपनी है। इसमें हमारे टाइम पे भी सिलेक्शन इंटरव्यू हुआ था, सिलेक्शन एक बंदा का हुआ था, 10-12 बंदा से। तो WPIL अच्छा कंपनी है, अच्छा पैकेज देता है और ग्रो भी अच्छा है। डेट आपको GT 1-2 साल करने के बाद मैनेजर मतलब असिस्टेंट मैनेजर का डिजिग्नेशन दे देता है। तो यहाँ पे देखिए मैकेनिकल का 3, सिविल का 3, टोटल 6 बंदा का सिलेक्शन हुआ है एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। फिर दूसरा कंपनी के बारे में ITD सीमेंटेशन, ये जैसा कंपनी है तो पोर्ट हार्बर में रहता है 12 से 12 घंटा। अभी दिमाग में आप लोगों को बैठाना पड़ेगा कि अगर प्राइवेट में काम करेंगे तो जो कॉलेज लाइफ होता है ना, 10-11 बजे उठ के नहा धो के मूड होगा तो कॉलेज जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, फिर 4 बजे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब जॉब लाइफ में घुसेंगे तो 12 घंटा पकड़ के रखना पड़ेगा आपको। ऐसा हाँ बहुत सारा जगह पे जाएंगे तो 10 घंटा 8 घंटा ऐसा होता है। लेकिन कोड डिपार्टमेंट अगर ब्रिज प्रोजेक्ट, आपका रोड प्रोजेक्ट, आपका बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो गया तो हर रोज़ कंक्रीट होता है वहाँ पे। सिविल का बात कर रहा हूँ, हर रोज़ कंक्रीट होता है, नहीं तो काम रहता है एवरीडे। तो उसमें आपको 12 घंटा पकड़ना चलता है। उसके बाद 8 बजे आने के बाद खा पी के 1-2 घंटा, उतना टाइम नहीं मिलेगा। जॉब में पूरा इन्वॉल्व हो जाना होता है। कभी कभी क्या होता है संडे में भी ड्यूटी करना होता है। जब जूनियर में शुरू करेंगे आप लोग GT बन के, तो उस टाइम पे आपको सीनियर लोग चला जाएगा, आपको बोलेगा आप यहाँ पे रहिए, देखिए कंक्रीट हो रहा होगा, कंक्रीट होने के बाद आप आइएगा। ऐसा होता है। सीनियर लोग तो नहीं रहेगा, आपको बैठा के चला जाएगा, आपको बताएगा हाँ ऐसा करो, ऐसा करो। ऐसे 2-3 साल आपको झेलना होता है। फिर सीनियर बनने के बाद थोड़ा तो रिलैक्स हर किसी को मिलेगा। जब किसी भी कंपनी में, जैसे मैं अपना फीलिंग शेयर करूँगा, मैं जहाँ पे आया पहले यहाँ पे, तो क्या हुआ था, तो यहाँ पे सिचुएशन तो अच्छा था ही नहीं पहले, सबको मनाने में और जानने में कौन कैसा है। तो 2-3-4 महीने ऐसे ही बस बैठे रहो, सुबह से लेके शाम तक। बाहर निकलने का मतलब डर होता था कि अभी निकलूँगा तो क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा, इसीलिए ऐसे बैठे रहेंगे। 6 महीने बाद जब मेरे को पता चल जाएगा ऐसा काम है, ऐसा काम है, काम जब मेरे हाथ में आ जाएगा कि हाँ मेरे पास भी कुछ जिम्मेदारी आ गया, तब मैं अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं। कभी तबीयत ख़राब है तो सो सकते हैं, कभी बाहर जाने का मन है तो जाके खा पी के आ सकते हैं कुछ। तो यही होता है, नया जगह पे जाएंगे थोड़ा पहले प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए आप लोग तो ITD सीमेंटेशन एक कंपनी, मेरा टाइम पे भी मेरा खास दोस्त एक गया था वहाँ पे, लेकिन 2-3 महीना शायद किया था। उसके बाद वो टैलेंटेड बंदा था तो छोड़ के चला आया था घर में, और अभी वो एयरपोर्ट में जॉब कर रहे हैं। एयरपोर्ट में कुछ डिपार्टमेंट में है, मतलब गवर्नमेंट जॉब, अच्छा पैकेज है। तो उनके पास टैलेंट था, रिस्क लिया। आने के बाद 2 साल एकदम किसी से कनेक्ट नहीं था, सब डिस्कनेक्ट हो गया था हर किसी से। फ्रेंडशिप, सोशल मीडिया भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेहनत करके अभी 2-3 महीने पहले वो ज्वाइन किया एज ए ट्रेनिंग होगा शायद 6 महीना। उसके बाद कहीं ना कोई एयरपोर्ट में डालेगा उसको। तो ये ITD सीमेंटेशन कंपनी में गया था। तो यहाँ पे भी सिविल का कंपनी, सिविल का ही लिया है सबको। देखिए यहाँ 5 बंदे को सिविल का लिया, फुल टाइम ऑन कैंपस ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। उसके बाद चले जाता है दूसरा और एक कंपनी, ये है
हाईटेक नेस्ट कंपनी उतना फेमस कंपनी नहीं है, रिपोर्टेड कंपनी नहीं है, लेकिन देखिए 18 बंदा का सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा बहुत सारा कंपनी होता है जहाँ पे इजीली सिलेक्शन हो जाता है, मतलब 25-30 हज़ार रुपये आपको मिल जाता है। मेरे टाइम पे भी हुआ था, मेरा बहुत सारा फ्रेंड जो लोग को हो गया था, लेकिन वो लोग गया नहीं। मतलब सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अगर 25 हज़ार में कहीं दूर भेज देगा आपको, सोचिए बेंगलोर, हैदराबाद, और उस डिपार्टमेंट में नहीं है, कोई बंदा इलेक्ट्रिकल का है, उसका भी सिलेक्शन हो गया, तो फिर वो लोग सोच रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिकल से है, मेरे को कोडिंग उतने से अच्छा नहीं, सिलेक्शन तो हो गया, करेंगे नहीं करेंगे, उतना दूर खाना पीना अपने हिसाब से, ऐसा बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन रहता है, तो नहीं चाहते। देखिए यहाँ पे बहुत सारा का सिलेक्शन हो गया, मतलब ये कंपनी चाहता है कि आ जाओ बंदा लोग, अच्छा कॉलेज है तो कुछ ना कुछ टैलेंट तो है ये लोग के पास, तो इसीलिए सिलेक्शन हो गया है। 18 आदमी का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसमें से आप मेरे को सच बताओ तो 10 आदमी मैक्सिमम जाएगा, बाकी आदमी नहीं जाएगा, वो लोग दूसरा कुछ देखेगा। और VLSI इंजीनियर, ये कंपनी भी मेरे को मालूम नहीं है उतना, यहाँ पे भी सिलेक्शन हुआ है कुछ बंदे का। तो ऐसा अपडेट इस साल का इतना ही अपडेट आपको मैं दे दिया अभी कि सिलेक्शन कैसा होता है। तो मेरा कॉलेज में से ऐसा है कि सिलेक्शन हो जाता है, इतना नहीं कि नहीं होता है, सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा जगह पे रनिंग में आपका नहीं होगा तो 2-3 महीना 6 महीने बाद इधर उधर किसी से कांटेक्ट करके आपको आराम से मिल जाता है। और बहुत पुराना कॉलेज है, मतलब आप सोच लीजिए 70 ईयर्स ओल्ड कॉलेज, तो बहुत सारा सीनियर कहीं ना कहीं जाके प्रोजेक्ट मैनेजर बन के बैठा है, बहुत सारा, मतलब LNT में भी बहुत सारा बंदा प्रोजेक्ट मैनेजर बन के बैठा है, सपूर जी में भी प्रोजेक्ट मैनेजर बन के बैठा है। तो वो लोग के थ्रू एक हमारा कम्युनिटी रहता है, आप जिस कॉलेज से बिलोंग करते हैं ऑटोमेटिकली वहाँ का एक कम्युनिटी हो जाता है। सोशल मीडिया, तो अभी सोशल मीडिया के थ्रू हो गया, तो ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा रहता है। तो अगर कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका हो जाता है, पहले झेलना होता है। ये बात क्या है, आप जब कंप्लीट करेंगे बीटेक उस टाइम पे 2-3 महीना आपको झेलना हो, मतलब 2-3 साल झेलना होता है। जब आपके पास गेन हो जाएगा नॉलेज, एक्सपीरियंस या अल्टीमेट फाइनल चीज़ है कि ये कंपनी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, कैसे कैसे काम चलता है। जब ये सब आपको सीख जाएंगे ये सब चीज़, देन आप इससे सब कुछ आसान हो जाएगा आपका। तो इसीलिए पहले पेशेंस ही रखना बहुत इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में, चाहे कुछ भी करिए आपको पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अब अगर सोचेंगे कि ये सुबह उठ के जाना है, इसमें अगर आप बोरिंग हो जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको करना है, आपको उसी हिसाब से बॉडी को मनाना है कि सुबह 8 बजे उठना है, उसको नहा धो के फ्रेश होके फिर ड्यूटी करना है, फिर 8 बजे आना है, 1-2 घंटा सोशल मीडिया से तो कुछ करना है तो करना है, नहीं तो फिर सो जाना है। ज़्यादा अगर एक्सपेक्टेशन रखेंगे और ज़्यादा आइडलनेस रखेंगे वो भी ख़राब है। ज़्यादा कुछ सोचते रहेंगे कि ये करना है वो करना है, तभी भी आपको परेशान करेगा। और ज़्यादा अगर मतलब ऐसा बॉडी आपका हो गया कि सोना का मन है, बस कुछ करने का मूड नहीं है, कपड़ा धोने का मूड नहीं है, खाने खाएंगे जाके हाथ धो के, ऐसा भी नहीं। बहुत सारा ऐसा होता है कि क्लीन रखते हैं अपने रूम को, हाँ आप लोग स्टाफ लोग करके देगा सब कुछ करके ठीक है, लेकिन अपना जो चीज़ आपको डेकोरेट करके रखना है, तो थोड़ा एक्टिव रहना है। मैं भी इतना एक्टिव नहीं हूँ, तो ज़िंदगी को ऐसे कुछ करना है कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिजेक्शन, आपको गाली देगा, आपको बलात्कार करेगा, मतलब बेइज्जती करेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलो ग्रो करो, आप लोग बहुत जूनियर लोग हैं, डरो मत, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बीटेक कर रहे हैं आप लोग, ऐसा बंदा बहुत बड़ा बंदा डिप्लोमा करके भी अच्छे जगह पे सेटल है। तो अभी मत सोचिए आप जिस जगह पे है 2 साल बाद 4 साल बाद क्या होगा आपको कुछ नहीं मालूम। तो इसलिए ज़्यादा मत सोचिए, बस करते रहिए, डेली रूटीन फॉलो करो, मेहनत करो, कुछ ना कुछ होगा। कोशिश करते रहो कैसे बेटर होगा, कैसे बेटर होगा, कैसे बेटर होगा। तो चलो आज का वीडियो यही तक। अभी लंच का टाइम हो गया, खाना है मेरे को, खाने के लिए रूम जाएंगे। मतलब मैं जहाँ पे हूँ जिस प्रोजेक्ट में, तो इसका एक अच्छा पॉजिटिव क्या है, नीचे ऑफिस है, ऊपर में हमारा रूम है रहने का, तो बहुत अच्छा है। जाने आने का एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगता है और हेडेक भी नहीं है। सुबह उठ के आराम से 9 बजे जाके बैठ जाओ, 5 मिनट लगेगा आने में बैठने में। नहीं तो अगर दूर में होता, ऑफिस टाइम 9 बजे है तो मेरे को 8 बजे निकलना होता है, फिर जाओ, तो ये दिक्कत है। फिर 8 बजे ऑफिस क्लोज करो, आने में 1 घंटा, तो भी एक डिस्टर्बेंस है। मैं मिडिल में एक कंपनी में गया था, ऐसा होता था कि बस में जाओ, 8 बजे बाद शुरू होगा, उससे पहले खा धो के रेडी हो। एक बहुत परेशान का काम हो गया था, इसीलिए 10 दिन में भाग गया था उस कंपनी से। RKEC प्रोजेक्ट लिमिटेड बोल के एक कंपनी था, उसका पोर्ट हार्बर का काम था, मैं छोड़ के आ गया वहाँ पे, क्योंकि वाटर में मैं अभी सोच लिया कि ये ठीक ठाक है, वाटर में ठीक ठाक है।
और ऐसा प्रोजेक्ट हर किसी को मिलता नहीं है, क्योंकि जो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये लोग बंदा लोग हैं ना, ये लोग को इतना आसानी से ये सब चीज़ मिलता नहीं है। ये लोग को वही बास में जाना होता है, साइड अलग जगह पे होता है, रहने के लिए अलग जगह होता है, तो वो भी अच्छा है। उसके हिसाब से मैं आई एम बेटर हेयर, तो ऐसे रहेंगे। और प्रीवियस कंपनी जो मेगा वाटर के लिए वो भी अच्छा था, नेक्स्ट टाइम फिर बैक करने का कोशिश करेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या था, संडे ड्यूटी होता था, हाफ डे, यहाँ पे वो भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर परमानेंट हो जाएगा, परमानेंट तो नहीं हूँ मैं यहाँ पे, प्रोजेक्ट बेस में हूँ, परमानेंट हो जाएगा तो यहीं पे सेटल, नहीं तो फिर देखेंगे आगे क्या होगा, मेरे को नहीं मालूम। बस आप लोग सपोर्ट करिए, उम्मीद है मेरा कुछ करने का, एंड ऑल डिपेंड ऑन ऊपर वाला। चलो मिलते हैं फिर कभी, गुड बाय।